नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी लालची कुत्ता इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। सबने सुनी तो होगी बचपन में, पर आज देखते हैं कि इसके पीछे और क्या मतलब छुपे हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है कि कैसे इतनी सीधी सादी सी कहानी में मतलब हमारे बर्ताव और हमारी सोच को लेकर कितनी बातें छिपी होती हैं। हाँ। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ लालच की कहानी नहीं है। इसमें ये भी है कि हम फैसले कैसे लेते हैं और असलियत को कई बार कैसे देख नहीं पाते। अच्छा, हाँ, कहानी तो याद ही है हमें। एक कुत्ता था, भूखा था, शायद उसे एक बढ़िया सी हड्डी मिलती है। हाँ, खुश हो जाता है वो। बहुत खुश। और वो हड्डी लेकर घर की तरफ भागता है। फिर रास्ते में वो एक पुल आता है नदी के ऊपर। जी। और जैसे ही वो पुल पार कर रहा होता है, वो नीचे पानी में देखता है और उसे अपनी परछाई दिखती है। यहीं से मतलब कहानी का रुख बदल जाता है। जहां जज्बात जो हैं वो लॉजिक पर मतलब तर्क पर हावी हो जाते हैं। उसे पानी में दिखता है एक और कुत्ता जिसके पास भी एक हड्डी है। एक स्रोत इसे क्या कहते हैं, इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन के नजरिए से देखता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन मतलब ये कि अपने पास जो है उससे खुश होने के बजाय हम ये देखने लगते हैं कि दूसरे के पास क्या है, और फिर उसे पाने की इच्छा वो बहुत तेज हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो कुत्ते की जो खुशी थी ना हड्डी मिलने की, वो एकदम से बदल जाती है असंतोष में। उसे लगता है मेरे पास एक है, उसके पास भी एक है, वो वाली भी मुझे चाहिए। हाँ, कि मुझे वो दूसरी वाली हड्डी भी चाहिए। और बस बिना ज्यादा सोचे समझे वो उस परछाई वाले कुत्ते पर भौंकता है। हाँ, जोर से। यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है। एक स्रोत इसे कॉग्निटिव बायस कहता है, मतलब एक तरह का सोचने में झुकाव। हाँ, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। मतलब वो असलियत जो कि उसकी अपनी परछाई थी और जो वो चाहता था, यानी दूसरा कुत्ता और दूसरी हड्डी, उसमें फर्क नहीं कर पाता। अब बस दूसरी हड्डी के चक्कर में सही गलत सोचना ही छोड़ देता है ना? बिल्कुल। फौरी तौर पे जो उसे चाहिए उसके लिए लॉजिकल सोच को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। और फिर वही होता है जो हम सब जानते हैं। जैसे ही वो भौंकने के लिए मुंह खोलता है, हाँ, कई हड्डी उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर जाती है और बह जाती है। ये लालच का नतीजा तो है ही साफ साफ। लेकिन देखिए, स्रोत इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर भी देखते हैं। अच्छा, कैसे? ये कहानी दिखाती है कि कैसे हम किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो शायद है ही नहीं या जिसे हम पा नहीं सकते, और उस चक्कर में वो खो देते हैं जो हमारे पास सच में है, जो कीमती है। हाँ, ये बात तो है। और ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है, मतलब सिर्फ हड्डी की बात नहीं है। ये मौके हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, या अपनी मन की शांति भी हो सकती है। तो मतलब इसका सबक सिर्फ इतना नहीं कि लालच बुरी बला है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी असल में हमें सिखाती है कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू रखें और असलियत को ठीक से पहचानें, उसका सही आकलन करें। हाँ। एक स्रोत ने तो इसे आज के जमाने से भी जोड़ा है, जैसे ये कंज्यूमर कल्चर है, सोशल मीडिया है, हाँ। जहां हम हर वक्त दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखते रहते हैं, उनकी तस्वीरें, और फिर हमें लगने लगता है कि हमारे पास जो है वो कम है। सही बात है, वो तुलना करने वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। तो वो जो कुत्ता है कहानी वाला, वो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौजूद है, जो परछाई के पीछे भागने को तैयार हो जाता है कभी कभी। तो कहानी का जो निचोड़ है, जैसा स्रोतों में भी बताया गया है, वो ये कि असली खुशी, असली संतुष्टि बाहर की चीजें जमा करने में उतनी नहीं है जितनी कि अपने पास जो है उसे पहचानने और उसकी कद्र करने में तो है। एकदम सही। ये वाकई सोचने वाली बात है। जिंदगी में और कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हम ज्यादा पाने के चक्कर में या दूसरों से तुलना करने के चक्कर में अनजाने में ही वो चीजें खो देते हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं? शायद ये सवाल सिर्फ बच्चों की कहानी का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है।